राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह है डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। तो आज की क्लास रहेगी सिर्फ थोड़ा सा बेसिक बताने में डेसिमल का, कि आखिर ये डेसिमल बना कैसे। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 का क्या हो, कोई भी मल्टीपल हो, या 10 का कोई मल्टीपल हो, या 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब हो। सो द फ्रैक्शन इन विच the denominator are ten, 100, 1000, etc. Okay, are known as decimal fraction. ओके, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि 10 के ये सारे मल्टीपल्स हैं। तो ये सब डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। यदि हम 3/10 लिखें, 5/100 लिखें, 48/1000 लिख दें, ठीक है ना। इसी टाइप से 10,000 भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब डेसिमल फ्रैक्शन है। अब पढ़ते हैं डेसिमल फ्रैक्शन with 10 as denominator. ओके, ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो। अब 10 है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो जैसे हम लिखते हैं 1/10, ठीक है, या 22/10, या लिख दें हम 532/10 कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10 डिनोमिनेटर है, इन तीनों में हम देख रहे हैं। तो इसको, इन सबको कहा जाता है 10। ठीक है, क्या कहा जाता है? इन सबको 10 कहा जाता है। तो क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है? 10 है। अब हमें देखना ये है 1/10, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो हम जब भी हम इसका डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? कितना है? 0 है, एक 0 है, तो हम एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 0.1।
यहाँ पर भी 1 है तो हम एक डिजिट के पहले यानी कि 2.2, तो अब ये जो 0.2 है ना ये 2/10 कहलाएगा, ठीक है। और इसमें भी एक डिजिट के पहले ही रहेगा, भले ही कितना बड़ा नंबर हम एक ही डिजिट के पहले 53.2। तो ये था डेसिमल फ्रैक्शंस विद 10 एज डिनोमिनेटर। जब 10 डिनोमिनेटर है तब डेसिमल फ्रैक्शन। अब है डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो सकता है, 1/100 हो, 21/100 हो, या 131/100 हो, ठीक है, कुछ भी हो। तो ये सारे 100th कहलाते, क्या कहलाते हैं ये 100th प्लेस। तो इसको क्या करेंगे, वही सिंपल सा मेथड जो हमने लास्ट में अप्लाई किया था वही इसमें भी होगा। कितने कितने जीरोस है यहाँ पे, 1 2 2 जीरो है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम ये भी 1 को 01 लिख रहे तो चलेगा, ठीक है। अब ये 2 डिजिट हो गए, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.01, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाया। ऐसे इसमें 1 और 2 ही डिजिट है, 0.21, ठीक है। अब इसमें 3 डिजिट है, लेकिन हमें तो सिर्फ ये नीचे के जीरो काउंट करने हैं। नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो मतलब इन्हीं 2 जीरो काउंट करेंगे, 1 2 डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा देंगे, 1.31। अब आते हैं लास्ट, ये है डेसिमल फ्रैक्शन with 1000 as denominator। ये क्या कहलाएगा, थाउजेंड्स कहलाएगा, ठीक है। इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा। यदि हम 4/1000 लिखें, 1000, ओके, 325/1000 लिखें, या 45,450/1000 लिखें। उप्स, 10,000 हो गया, ठीक है। तब ये कितना है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1 डिजिट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 004। 4 के पहले हम चाहे जितने भी जीरोस लगा दें उनका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.004। यहाँ पर वैल्यू है, लेकिन इस जगह पर वैल्यू है मगर यहाँ नहीं है, ठीक है। यानी कि डेसिमल प्लेस में किसी नंबर के पहले यदि जीरो लगा है तो इनका वैल्यू है, लेकिन नंबर के बाद यदि जीरो लगता है, वो आगे एग्जाम्पल में है भी, तो उसका वैल्यू नहीं मानते। अब इसमें कितने 1 2 3 डिजिट है, हमारे 3 ही जीरो है, तो ये हो जाएगा 0.325। और यहाँ पर कितने 5 डिजिट है, हमें 3 तक कवर करना, 1 2 एंड 3 तक कवर कर लिया, 45.450। अब आपको दोनों टाइप के एग्जाम्पल इसी में देंगे। यदि किसी नंबर के पहले, किसी डिजिट के पहले यदि जीरो है डेसिमल पार्ट में, डेसिमल प्लेसेस में, तो इनका वैल्यू होगा। लेकिन यदि एक्सट्रीम राइट पे यदि कोई जीरो है, बिल्कुल आपके राइट साइड पे, आपके दाहिने साइड पे यदि जीरो है, तो इसका वैल्यू नहीं होगा, यानी कि हम इसको 45.45 लिख सकते हैं। तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल, और इसमें भी डेसिमल
फ्रैक्शन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके साथ साथ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and keep watching once again. Radhe Radhe.